गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आज योग शिक्षा है क्या, क्योंकि अब तक हमने जो वीडियोस देखे हैं या जो स्टडी की है वो योग, उसकी ध्यान, योग दिवस, योग और स्वास्थ्य इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड किए गए हैं। और अब हम बेसिकली जो योग शिक्षा है कि योग एजुकेशन को हम स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली योग शिक्षा है क्या, सबसे पहले हम उसका मीनिंग लेते हैं। योग शिक्षा, इसका अर्थ। अब इसके अर्थ के अंतर्गत योग शिक्षा क्या करती है? योग शिक्षा मानव के भौतिक, आध्यात्मिक, एवं मानसिक तथा नैतिक पक्षों का विकास करती है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग शिक्षा एक तरह से मनुष्य के या फिर हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें योग शिक्षा, अगर हम स्कूली एजुकेशन में योग शिक्षा को इन्वॉल्व करते हैं तो योग शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है, क्योंकि योग शिक्षा मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक, मानसिक, बौद्धिक, भौतिक और नैतिक पक्षों सभी का ही चहुमुखी विकास करती है। इसलिए इससे मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। साथ ही इसके अंतर्गत सभी पक्षों के विकास में योग शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार योग शिक्षा जब सभी पक्षों का महत्वपूर्ण योगदान, पक्षों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, तो सर्वांगीण विकास का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विद्यालय के प्राथमिक स्तर
वह यानी बालक योग शिक्षा में परिपक्व हो जाएगा तथा योग शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेगा। तो इस प्रकार योग शिक्षा अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और योग शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए इस योग शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर ही शुरुआत की जानी चाहिए या शिक्षा प्रदान की चाहिए। तो योग शिक्षा का उद्देश्य है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान को पुष्ट करना, आध्यात्मिक ज्ञान को पुष्ट करना तथा नैतिकता और मानवता का विकास करना। तो ये हमारे इस योग शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान को पुष्ट करना है, साथ ही जो नैतिकता है, मनुष्यों के अंदर नैतिक मूल्य है और मानव मात्र के प्रति जो दया भाव, प्रेम, करुणा, त्याग, सहयोग, ये जो भावना है जो मानवता के विकास के लिए आवश्यक है, इसका विकास करना योग शिक्षा का उद्देश्य है। अब इस योग शिक्षा में योग शिक्षा का सबसे पहले अगर वर्णन हम मानते हैं तो वह है हमारे गीता दर्शन में। तो गीता दर्शन में योग के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग, हे अर्जुन, मुझे योगी प्रिय है, अर्थात जो व्यक्ति मुझसे योग लगाता है वह मुझे अति प्रिय है। साथ ही इसलिए श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहा गया कि तू योगी बन। और इस योग शिक्षा में हम योग के अंतर्गत हम फिजिकल यानी स्वास्थ्य से संबंधित भी और शारीरिक विकास या शारीरिक अवस्था को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो गीता दर्शन में योगी बनो अर्थात योग शिक्षा को भी महत्व दिया गया है। तो योग किस तरह से लगाएं महत्व दिया गया है और इसमें ज्ञान और योग, गीता दर्शन में एक तो ज्ञान और एक योग, इन ज्ञान और योग इन दो तत्वों इन दो के द्वारा ही वास्तविक स्वरूप का, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट,
वास्तविक स्वरूप का आत्मसात हम कर सकते हैं, ये गीता दर्शन में कहा गया है। तो हम जब वास्तविक स्वरूप का हमें अपना दर्शन करना है या उस स्वरूप का हमें ज्ञान होना चाहिए, तो उसके लिए ज्ञान और योग दोनों को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है, और ये सब योग शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इस प्रकार गीता दर्शन में कहा है कर्मयोगी, क्योंकि व्यक्ति द्वारा कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। जो सन्यासी लोग हैं उन्हें भी कर्म करना ही पड़ेगा, अपने नित्य कर्म तो करने ही होंगे। तो कर्म का संन्यास नहीं हो सकता, इसलिए गीता दर्शन में कहा गया है कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी अर्थात निष्काम कर्म यानी जिसमें फल की इच्छा न हो, फल या कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं। तो गीता दर्शन में इस चीज को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसमें निष्काम कर्म की व्याख्या की गई है, यानी व्यक्ति को अपने ऐसे कर्म करने चाहिए जिसमें उसे फल की प्राप्ति की इच्छा न हो, क्योंकि फल की प्राप्ति की इच्छा से अगर कर्म किए जाएंगे तो उसे निष्काम कर्म नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा हम जो फल की प्राप्ति की इच्छा में भी संदिग्ध हो जाएंगे, वो प्राप्त होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार निष्काम कर्म की जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए कहा गया है ताकि व्यक्ति दुखों, जो दुख मानव जीवन में आते हैं, उन दुख और शोक में ग्रसित ना हो सके, हो पाए। तो इसका भाव यही है कि निष्काम कर्म जब हम करेंगे तो उससे अगर हमें फल की प्राप्ति नहीं भी हो रही है तो हमें दुख की अनुभूति नहीं होगी, हम विलाप या शोक ऐसे भाव हमारे मन में उत्पन्न नहीं होंगे जो हमें हमारे दुख का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार गीता दर्शन में निष्काम कर्म की बात कही गई है, और इसमें व्यक्ति परिणाम यानी वही फल या प्राप्ति, तो परिणाम पर विचार किए बिना ही अपने कर्म करता है, नहीं करता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति है फिर वो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार ही कर्म करे, और सृष्टि के संचालन में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया है कि हम सृष्टि यानी हमारा ये जो संसार है, तो सृष्टि के संचालन हेतु कर्म की आवश्यकता पर बल। तो ये मेन कंसेप्ट गीता दर्शन द्वारा ही दिया गया है, जिसमें कर्म को प्रधानता देते हुए और या इस समस्त जो चराचर जगत है, हमारी सृष्टि है, जिसमें ब्रह्मांड के समस्त कार्य के साथ साथ इस भौतिक जगत में जो भी हमें दिखाई देता है, उन सब में कर्म की प्रधानता है। क्योंकि अगर हम कर्म के
नहीं करेंगे तो समस्त सृष्टि का जो संचालन है वह सही नहीं होगा, या कर्म के अभाव में इस सृष्टि का संचालन ही संभव नहीं। इसलिए कर्म की आवश्यकता पर बल देते हुए व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ही कर्म करने पर प्राथमिकता दी है, ताकि उसे दुख या रोग शोक की अनुभूति न हो और वह निष्काम कर्म करते हुए बिना परिणाम पर विचार करते हुए अपने कर्म करता रहे। यही गीता दर्शन में कहा गया है और इसी को ही योग माना है, और योग इसलिए व्यक्ति को योगी बनने पर महत्व दिया है। तो ये जो है योग शिक्षा का मीनिंग है, जिसमें हमने ये सब फैक्ट्स देखे, ये सब तथ्य, ये सब विचार जो योग शिक्षा पर फोकस करते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इसका जो आता है, योग शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। आवश्यकता आवश्यकता और महत्व। अब इस पॉइंट्स के अंदर हम योग शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो अब इस पॉइंट के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो है कि योग शिक्षा का महत्व क्यों है, क्योंकि यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता भी है और महत्व भी है। तो इसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसे होता है, इसमें योग शिक्षा में जब हम किसी आसन या किसी स्थिति में बैठ करके जब हम अपने मन को किसी बिंदु या किसी विचार पर एकाग्रचित करते हैं, तो हमारी एनर्जी स्टोर होती है, और वह एनर्जी जो हमारी प्राण शक्ति, हमारी आत्मा की पावर से कनेक्ट होती हुई, और हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, हमारा मेंटली डेवलपमेंट, हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और साथ ही जब ये डेवलपमेंट होते हैं तो हमारे जीवन के समस्त कार्य, चाहे वो धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, या नैतिकता से संबंधित हो, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हो, ये सभी कार्य को हम सही तरह से संचालित कर सकते हैं। और उसका बेनिफिट ये होता है कि हम शारीरिक रूप से विकारों से दूर होते हैं, मानसिक रूप से भी हम विकारों से मुक्ति पा लेते हैं, हमें एक आत्मिक शांति, संतोष की प्राप्ति होती है, और हमारे सामर्थ्य, हमारी जो क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो निश्चित ही हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मानव जीवन के जो संबंधित सभी पक्ष हैं, उन समस्त पक्षों का विकास होता है, और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा संभव है। नेक्स्ट इसमें आता है कि दुख का कारण, जो दुख का कारण है उसके द्वारा हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो पाता। बौद्धिक विकास नहीं। तो इस पॉइंट में ये बात नेगेटिव में लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि मानव जीवन आज की इस भौतिकवादी आधुनिकता की भागम भाग दौड़ भाग की जिंदगी में हम नित्य नई समस्याओं का
द्वारा दुख के कारणों को दूर करना तथा फिर हमारा जो है मानसिक और बौद्धिक विकास हो पाएगा। फिर इसके द्वारा हमारा मानसिक, इस पॉइंट को है योग शिक्षा द्वारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास। अब नेक्स्ट आता है शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना। तो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ। जब हम योग शिक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि इससे हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग हैं वो है दूर हो सकते हैं। और संपूर्ण, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, संपूर्ण अर्थों में मानव को मानव बनाना। तो मानव के अंदर जो समस्त जब विकास होंगे, चाहे उसका शारीरिक है, मानसिक है, बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, ये सब विकास होंगे तो मानव सही अर्थों में मानव बन पाएगा। यानी मानव मात्र के प्रति जो दया, भाव, करुणा, प्रेम, ये सब भावना है उसका विकास होगा, उसकी नैतिकता आएगी, उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। तो ये सारे जो टास्क हैं, सारे जो कर्म है, इस प्रकार से उसका शारीरिक और मानसिक जो परिवर्तन योग शिक्षा के माध्यम से होगा, उसके द्वारा वह सही अर्थों में मानव को मानव बनता है। इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति तो इस योग शिक्षा के माध्यम से हम सेल्फ का साक्षात्कार कर सकते हैं और हम मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उस मोक्ष की प्राप्ति या परमात्मा में लीन हो जाना, उसकी भी प्राप्ति कर सकते हैं। फिर मानव मात्र का कल्याण की भावना, मानव मात्र के कल्याण की भावना का विकास तो इस पॉइंट के अंदर आज मनुष्य के अंदर इस प्रकार के सुख, विलासितापूर्ण और एक लग्जरी लाइफ जीवन जीने की होड़ में कई ऐसे कर्म कर रहे हैं जिससे अपनी स्वार्थ पूर्ति भी हो रही है, दूसरों का अहित हो रहा है, इससे उसकी कोई परवाह नहीं, और साथ ही एक अन्यायी, स्वार्थी और विलासी जीवन जीने के लिए वह निरंतर भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगा हुआ है। और इसके कारण वह शास्त्र के विरुद्ध जो भी काम है, जो भी कर्म है, वो ऐसे कर्म करता है जिससे प्राणी मात्र को दुख, अशांति और उनके साथ अन्याय होता है। और इसको हम योग के द्वारा या योग शिक्षा के द्वारा ही उस मानव को उसकी इस मानसिकता से दूर कर सकते हैं, जिसमें वह जो भी अपनी क्षमता अनुसार अपने सामर्थ्य से न्यायपूर्वक सही कर्म करते हुए अपना जो धनार्जन करता है और अपनी जो जीवन शैली को जीता है, उसमें ही उसे संतोष की अनुभूति होती है। और साथ ही इसी से फिर जब सभी व्यक्ति इस प्रकार का सोचते हैं तो
के जीवन को सरल, सुलभ और सहज तो बनाया ही है, साथ ही कई प्रकार की समस्याएं भी मानव जीवन में आई है और उस कारण मानव दुख और अशांति का जीवन जी रहा है। आज समस्त साधन, सुख, संपत्ति, पैसा, धन सब होने के बावजूद भी आज मनुष्य सुखी नहीं है, उसे आत्मसंतोष की प्राप्ति नहीं होती और उसके लिए योग शिक्षा का होना आवश्यक है। तभी व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास करते हुए, अपने दुखों का उन्मूलन करते हुए अपना फिजिकल और मेंटल रूप से जब तक स्वस्थ होगा तभी। और योग शिक्षा क्या करती है, मनुष्य को, मानव मात्र को सही अर्थ में मानव बनाती है, जिसके द्वारा मानव फिर आत्म साक्षात्कार करता है और स्वयं की पहचान होती है उसे स्वयं की, और साथ ही जो अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य है उसका प्राप्त कर सकता है और मानव मात्र के प्रति करुणा, दया भाव, इस तरह की फीलिंग्स होती है जिससे मानव मात्र का कल्याण होता है। तो इस ऑल आर समराइज पॉइंट। नाउ टुडेज असाइनमेंट, अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें योग शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यकता और महत्व बताइए। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में करना है। साथ ही एक और असाइनमेंट दिया गया है कि आप जब भी कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए। अपने घर से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर सदा मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही बाहर निकलेंगे, बाहर घर में रहें तो बार-बार से साबुन से धोते रहें। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो आप तुरंत जाकर के डॉक्टर की सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप चाहे इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो आदि पर कोरोना वायरस के एडवाइजरी जो गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल